हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज जेई का पेपर हुआ था, आईआईटी जेई का। तो उसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स का, ठीक है बच्चों। और फिर हम लास्ट में वीडियो के एंड में बताएंगे कि पेपर ओवरऑल कैसा था, मीडियम था, इजी था, या जो भी है टफ था। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन बच्चों आज ये आया था कि ए ब्लॉक ऑफ मास 3m इज सस्पेंडेड बाय अ मीटर स्केल। ठीक है, रॉड ऑफ मास m, इस रॉड का मास m दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। इफ द टेंशन इन स्ट्रिंग A इज इक्वल टू kmg इन इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ k विल बी। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि कहीं भी फिजिक्स में इक्विलिब्रियम वर्ड आए, मतलब क्या बताए थे ट्रांसलेशनल मोशन में कि एफ नेट 0 होगा, और अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उस वक्त क्या होगा बच्चों, टॉर्क जो होगा ना, टॉर्क नेट, वो 0 होगा। तो ये देखिए, ये एक रिजिड बॉडी है, तो हमको टॉर्क जो है किसी भी एक्सिस के अलोंग हम 0 कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे। देखिए, ये इनमें में आपका टेंशन टीए ऊपर लगा, और इसमें आपका टीबी इधर को लगेगा। ठीक है, अब देखिए इस रॉड का पूरा मास m है, तो ये दिया हुआ है 50, और ये मीटर स्केल है, मीन्स 100 मीटर है ये। ठीक है, या 100 सेंटीमीटर, कुछ भी है, मतलब ये भी आपका 50 ही होगा। तो मतलब यहां पे आपका mg लगेगा। ठीक है, और एक इस पॉइंट पे आपका 3mg लगेगा, है ना। 3m मास को यहां पे लटकाया गया है। तो बच्चों ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि बताया गया है। तो यहां पे हम बच्चे क्या कर लेंगे कि T1 प्लस T2 अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स मीन्स 4mg। कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए बच्चों, हम किसी भी एक्सिस के अलोंग टॉर्क 0 कर देते हैं, या तो पॉइंट ए के साथ कीजिए या बी के साथ कीजिए। मतलब टेकिंग टॉर्क अबाउट ए। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर हम करेंगे बच्चों, तो देखिए ये 4 हम इसी को एक्सिस मान लेंगे। तो टॉर्क जो होता है बच्चों, फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एक्सिस पे ही है तो 0 है। और हम मान ले जैसे कोई बॉडी इधर को घुमाना चाह रहा है तो हम प्लस ले लेंगे, और ऐसे ही अगर घुमाना चाह रहा है तो हम माइनस ले लेंगे। जैसे ये फोर्स है, इसका तो 0 ही हो गया, ये ऐसे घुमाना चाहेगा। अब रही बात mg की, तो बताइए mg जो है बच्चों, mg कैसे घुमाएगा, mg भी आपको जैसे ऐसे घुमाएगा, मीन्स क्लॉकवाइज ही हुआ, तो इसको भी हम प्लस लेंगे, और इंटू mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, है ना, mg और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 50। फिर ऐसे ही ये 3mg भी ऐसे ही घुमाएगा, तो इसको भी हम कर लेंगे 3mg और इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 75। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए, ये जो टीबी जो है ये ऐसे घुमाएगा, और ऐसे को माइनस ले लेंगे, तो टीबी और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब 100, और इसको नेट टॉर्क 0 कर देंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों। अब देखिए ये तो 0 ही हो गया। अब 50 mg और प्लस 75 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, 15 1 222 mg इज इक्वल टू टीबी इंटू 100। तो टीबी बच्चों आपका आ जाएगा 55 और इतना, मतलब 275 mg अपॉन 100, 25 चौका और 25 से कहीं 25 सॉरी 11 mg बाई 4। बट ये क्या दिया हुआ है बच्चों कि मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग A इज kmg। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे A और B कर लेते हैं, इस इक्वेशन में B की वैल्यू रख देते हैं, तो TA प्लस 11 mg बाई 4 इज इक्वल टू 4 mg। तो TA इज इक्वल टू हो जाएगा 4 mg माइनस 11 mg बाई 4, तो ये हो जाएगा 16 mg माइनस 11 mg बाई 4
मतलब 5/4 mg। तो इतना बोल रहा है तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 5/4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक यूनिट एंड डायमेंशन से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये देखिए, इफ फोर्स F, वेलोसिटी एंड एरिया A इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस। तो इसे हम बच्चों बेसिक, जिससे कि 11th के बच्चे को भी समझ में आ जाए, हम एक बेसिक मेथड बताते हैं, फिर एक डायरेक्ट हम बता सकते हैं इसका आंसर। तो पहले ये समझते हैं, मतलब यंग मॉडुलस बच्चों क्या बोले हैं, 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स पर पावर A, वेलोसिटी पर पावर B एंड एरिया पर पावर C। ठीक है बच्चों, ऐसे हम समझाए हुए थे आपको। अब क्या करते हैं कि सब चीज का डायमेंशन देखिए बच्चों, यंग मॉडुलस जो होता है बच्चों वो F/A, ठीक है, और अपॉन डेल्टा L/L होता है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी ये तो खत्म ही हो जाएगी, मीन्स F/A। तो क्या हो जाएगा mL2T-2/L2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये mLT-2 होता है, तो mL-1, इसको कटेगा नहीं, और T-2 ये हो जाएगा। फोर्स का हमको पता है, फोर्स का mLT-2, वेलोसिटी का बच्चों क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और एरिया क्या होता है बच्चों मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, तो उसका L² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे mLT-2 पर पावर A, LT-1 पर पावर B और L² पर पावर C, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं mL-1T-2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम ये करें तो देखिए, अब कांस्टेंट ले लेते हैं, तो m पर पावर कितना हुआ यहाँ पे देखिए, a ही है, l पर पावर देखिए a प्लस b प्लस 2c है ना, यहाँ पे a है पावर, यहाँ पे b है और यहाँ पे 2c है, और t पर पावर बच्चों -2a और -b, देखिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -b, और यहाँ पे है बच्चों m0L-1T-2। अब कंपेयर कर देते हैं दोनों तरफ, तो देखिए बच्चों a इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, m पर यार ये 1 होगा, ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब इसमें देखिए -2a माइनस b इज इक्वल टू कितना है, t पर पावर इधर -2, a की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो -2 × 1 माइनस b इज इक्वल टू -2, तो -2 माइनस b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो देखिए a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू l कितना है इधर -1। अब a की वैल्यू कितना रखेंगे 1, b की वैल्यू 0 प्लस 2c इज इक्वल टू -1। ठीक है, a1 b और 2c, तो आपका 2c आ जाएगा, आपका ये इधर गया तो -2, तो c आ जाएगा -1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, f पर पावर a 1, b पर पावर 0 और a पर पावर -1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और इसका देखिए बच्चों, इस हम डायरेक्ट भी हम 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला अगर याद है, देखिए ये होता है फोर्स अपॉन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका तो बच्चों कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना, रेशियो ऑफ लेंथ है। तो F जो ओनली यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और एरिया पे। ठीक है, ये इसका तो कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा F a-1 और b 0। देखिए तुरंत बन जाएगा, आंसर यही आ गया। ठीक है।
अब अगले सवाल में चलते हैं। ये सवाल बच्चों देखिए, ये ट्रेन ए एंड बी मूविंग विथ स्पीड ऑफ 36 एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए मैन मूविंग इन ट्रेन ए विथ स्पीड ऑफ दिस मच एंड इतना। तो देखिए ए एक ट्रेन हम बनाते हैं, ये ट्रेन मान लीजिए ए है, इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है v, मतलब ये va से जा रहा है, तो va विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया हुआ है, ये कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। इसके ऑप्शन बच्चों ये थे कि 28.5 मीटर पर सेकेंड, बी 30 मीटर पर सेकेंड, सी 30.5 मीटर पर सेकेंड और डी 29.5 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर एक्चुअली ऑप्शन बच्चों मीटर पर सेकेंड में है, तो हम सारे वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं साथ साथ। तो ये 36 बाई 5/18, तो ये 2, ये आ जाएगा 10 मीटर। और एक ट्रेन बच्चों यहाँ पे बी ट्रेन है और ये इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, और भी वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 5/18 हो गया, मीन्स 18 चौक मतलब 20 मीटर। अब बच्चों देखिए, एक आदमी है मूविंग इन ट्रेन ए विथ स्पीड ऑफ दिस मच अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। अब एक आदमी है जो कि ट्रेन ए के छत पे, मान लीजिए छत पे या अंदर में, इधर की ओर इतने वेलोसिटी से भाग रहा है 1.8 किलोमीटर पर आवर से। तो ये एक्चुअली क्या है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए दिया हुआ है, यही ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, फिर सारा परेशानी आपका दूर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए दिया हुआ है और वो दिया हुआ है इतना, तो इसको हम कर लेते हैं 5/18, मतलब 5/10 मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी निकालना है बच्चों। तो हम इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक्चुअली मुझे क्या है ना कि मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है पता, बट मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए पता है बच्चों। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम यहां पे लिखते हैं कि देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है कितना 0.5, और देखिए बच्चों ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम इसको माइनस लेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही निकालना है अभी, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 दिया हुआ है, और इधर जा रहा है इसलिए हम प्लस में ही रखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा बच्चों, ये इधर को आ जाएगा, मीन्स 10 माइनस 0.5 मतलब 9.5 मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया। अब यही वैल्यू बच्चों हम इसमें रख देंगे। तो देखिए मैन विथ रेस्पेक्ट 9.5 माइनस, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन, बी 20 से इधर जा रहा है, मतलब हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, तो ये आ जाएगा 9.5 प्लस 20 29.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। और आपको याद होगा बच्चों, मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं रिलेटिव वेलोसिटी के वीडियो में मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बताया हूं। उसमें चेंजिंग बस ये है कि आदमी की जगह मैं आपको बिठा दिया हूं, सॉरी आपको नहीं, बंदर को बिठा दिया हूं। ठीक है, मैं लिंक डाल दे रहा हूं, आप देख सकते हो, जो आज का ये IIT का पेपर है, और मैं वीडियो करीब 15-20 दिन पहले बनाया होऊंगा, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है उसमें। ठीक है, तो भाई देख रहे हैं,
मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों, इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आपको भी फायदा होगा, आपको फायदा होगा तभी मुझे फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल बच्चों देखिए कि ए ब्लॉक ऑफ मास m स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट b। मतलब ये यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आगे बच्चों व्हेन रीचेस टू लोअर पॉइंट a ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और यहां पे भी इसकी वेलोसिटी ये भी दिया था कि वेलोसिटी बिकम्स 0। ठीक है, ए पे भी यहां से स्टार्ट किया है और ए पे जाने के बाद ये रेस्ट में आ गया है। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कुछ ये मतलब बच्चों जो बताते हैं उसके अनुसार ये बताया जाता है, तो थोड़ा बहुत इसमें ये हो सकता है। तो यहां पे बैठा है कि बी और ए पे वेलोसिटी 0 है। इफ BC इज इक्वल टू 2AC एंड फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ पार्ट AC, मतलब बोल रहा है कि ये जो है बच्चा ये रफ है और ये स्मूथ है यहां से यहां तक, और BC इज इक्वल टू 2AC बोला है। अगर मान लो कि इसकी लेंथ L है तो हम 2L मान लेते हैं, इसे दिया हुआ है। और म्यू जो है बच्चों, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ये K tan थीटा दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें वही एक मंत्र है, मैकेनिक्स में बहुत बढ़िया मंत्र है कि कहीं भी जब सवाल में कुछ परेशानी दिखे तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों क्या बोला गया था कि एक बार मैं आप 11th वालों को याद दिला दूं कि बोला गया था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम जो था बच्चों, यहां पे लिख देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर ये एक लाइन में हम बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये होता है समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे बच्चों देख रहे हैं कि यहां पे भी वेलोसिटी 0 था और ए पे भी 0 था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस है बच्चों कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक और वर्क डन इस पार्टिकल पे, ये मान लीजिए कि हम, चलिए हम यहीं पे ले लेते हैं, ये पार्टिकल पे एक तो mg लगेगा नीचे की तरफ, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल कर लेते हैं प्लस, और एक वर्क डन क्या होगा फ्रिक्शन की वजह से, नॉर्मल की वजह से भी होगा बट वो परपेंडिकुलर होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्क डन का बाय ग्रेविटेशनल, देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये mg sin थीटा, नॉर्मल ऐसे लगता है। तो देखिए ग्रेविटेशनल में यही देगा, ये परपेंडिकुलर वाला नहीं देगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ग्रेविटी में देखिए, सॉरी ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है, तो ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे लगेगा ना, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो क्या होगा बच्चों कि फोर्स अगर हम ये ले लेते हैं mg sin थीटा, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2l 3l, 3l तक ये मूव किया है, और थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या कोई एंगल नहीं है, मतलब 0 डिग्री है, तो cos थीटा। देखिए वर्क डन क्या होता है fs cos थीटा, तो यहां पे cos 0 डिग्री होगा, और प्लस अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से देखिए फ्रिक्शनल फोर्स वैसे क्या होगा म्यू इंटू एन होता है बच्चों, तो म्यू और एन की जगह क्या है mg cos थीटा। ठीक है, बट फ्रिक्शन कहां से कहां है, यहां से L तक ही है बच्चों, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा म्यू mg cos थीटा, फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और cos, देखिए फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट ऑफ मोशन एक्ट करता है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर, तो cos 180 हो जाएगा, और इसका 0 होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस सवाल बन गया बच्चों। अब देखिए mg sin थीटा इंटू 3l cos 0 1 हो जाता है, और देखिए cos 180 -1 होता है, तो डायरेक्ट हम उधर ले जाते हैं और प्लस कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, जेई की तैयारी करते हो भाई। म्यू mg cos थीटा
और इंटू एल, ठीक है, इधर ले गए तो mg से mg गया, l से l गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बताओ भाई, तो आपका आ जाएगा म्यू बाई 3, तो टाइन थीटा आ जाएगा म्यू बाई 3, तो म्यू इज इक्वल टू 3 टाइन थीटा। अब यहाँ पे ये कितना है, के टाइन थीटा, मतलब के की वैल्यू कितना होगा बच्चों 3, बताइए कितना आसान है, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। एक सवाल बच्चों ये देखिए कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द ओपी, ओपी, ठीक है, where O is center and ball of mass m, इसकी मास m दिया हुआ है एंड रेडियस r required to lift the ball। देखिए कोई सरफेस है बच्चों, ये इस टाइप का है, यहाँ पे ऐसे है ये, ठीक है, तो हमें कह रहा है कि हम ये फोर्स कितना लगाए कि इस पे ये लिफ्ट हो जाए, चढ़ जाए। तो देखिए किसी भी चीज को ये घूमेगा बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इस फोर्स का जो टॉर्क, इसका देखिए फोर्स F हुआ और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ये करते हैं कि हम इसे बच्चों थीटा, इसमें थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, तो हम ये थीटा मान लें। ये देखिए बच्चों यहाँ पे mg इसका नीचे लगेगा, ठीक है, और देखिए देखा जाए तो ये देखिए ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा 90 माइनस थीटा और ये थीटा, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये जो होगा बच्चों mg sin थीटा। कोई तकलीफ? तो देखिए दो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली, ये जो है बच्चों ये देखिए ये आपको ऐसे घुमाना चाहेगा और ये आपको ऊपर ऐसे अपोजिट करना ये चाहेगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि इसके द्वारा जो ये अप्लाइड फोर्स होगा ये बड़ा होना चाहिए किसके, कि mg cos थीटा और इंटू r के। ये समझ रहे हैं, ये दोनों टॉर्क है बच्चों, ये मैंने टॉर्क लिया है, ठीक है, ये रेडियस है, मतलब ये टॉर्क इसके देखिए ये ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे चाहेगा कि नहीं ये करे, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट होना चाहिए और ये बड़ा होगा तभी ये इस पे चढ़ पाएगा। अब सवाल हो गया आपका, ये से ये कट गया, मीन्स F इज ग्रेटर देन mg cos थीटा। जो भी सवाल है ये 10th का सवाल है। अब देखिए cos थीटा, देखिए ये दिया हुआ है, ये सॉरी a, इसका लेंथ a दिया हुआ है सवाल में। तो देखिए cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आपका r है, ठीक है, लेकिन बेस मुझे नहीं पता, बट देखिए ये भी a होगा और ये वाला जो सेक्शन है ये कितना हो जाएगा बच्चों r माइनस ए, क्योंकि ये टोटल r है और ये a है, तो इतना r माइनस ए, मतलब यही परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए हम f इज ग्रेटर देन mg और cos थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा mg और 1 माइनस, अब साइन थीटा बताइए परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा r माइनस ए अपॉन हाइपोटेनस r और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो फिर हो जाएगा f इज ग्रेटर देन जो भी है mg अंडर रूट, देखिए आर स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लिए, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई तकलीफ? फिर अब इसको कर लो, एक ही बार में कर दे रहा हूं मैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar बाई आर स्क्वायर। देखो बच्चों ये से ये कट जाएगा, f इज ग्रेटर देन mg अंडर रूट ये आ जाएगा 2ar माइनस ए स्क्वायर और बाई ये r,
कौन ऑप्शन है बच्चों? ये ऑप्शन है। तो देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट था रोटेशन का, और बाद में ये cos थीटा। अब बच्चे cos थीटा निकाल के भी सोचेंगे अरे सर ये तो बेस दिया नहीं है, तो थोड़ा सा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे, इजिली बन जाएगा आपका। नेक्स्ट एक और करते हैं बच्चों। ये बच्चों एक सवाल ये भी है, ये भी मैं अपने बच्चों को कराते आया हूँ, एससी वर्मा का और कॉपी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्मूथ पैराबोलिक वायर, ये कोई वायर है, ठीक है, और उसकी एंगुलर इसका y जो दिया हुआ है 4c दिस दिया हुआ है अबाउट एक्सिस ऑफ पैराबोला इन वर्टिकल प्लेन, इफ वीड ऑफ मास m डज नॉट स्लिप। यहाँ पे कह रहा है कि ये इस तरीके से घूम रहा है कि यहाँ पे कोई वीड है ना, तो वो घसक नहीं रहा है, ये यहाँ पे रेस्ट है। वीड मतलब कोई छोटा सा टुकड़ा हो गया। तो बच्चों इसका हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए बच्चों जब ये पूरा सिस्टम घूमेगा तो ये पार्टिकल भी अपने इस रेडियस में घूमेगा, ठीक है, ये बता चुका हूं आपको। ये डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है तो ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी, मतलब ये ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो अब देखिए इसका नीचे की तरफ mg लगेगा बच्चों, नॉर्मल आपका ऐसे लगेगा, ठीक है, और एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए ये घूम रहा है तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल की तरफ ये m ओमेगा स्क्वायर r होता है, तो m ओमेगा स्क्वायर a। अब देखिए इसे हम मान लेते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों m ओमेगा स्क्वायर a sin थीटा। कोई तकलीफ मेरे ख्याल से नहीं है। अब देखिए बच्चों ये थीटा है आपका, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये फिर 90 माइनस थीटा होगा, तो ये mg जो होगा ये इस तरफ आपका क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि ये यहां पे रेस्ट में है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स को बराबर कर देंगे, तो m ओमेगा स्क्वायर a cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। m से m कटेगा, ओमेगा जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, बोलो भाई, ओमेगा हो जाएगा g साइन थीटा बाई a cos थीटा अंडर रूट, मतलब g tan थीटा बाई a अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए एक बच्चों ये यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है y जो होता है 4cx स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसका स्लोप निकालें तो स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों tan थीटा, और इसका मतलब होता है dy बाई dx। ये आप ग्राफ वाला मेरा वीडियो जरूर देखिए, मैं नीचे लिंक में डाल देता हूं, तो उसमें क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट आपका डिफरेंशिएशन में है। तो dy बाई dx अगर करेंगे तो देखिए dy 4cx स्क्वायर और बाई dx। अब देखिए 4c तो कांस्टेंट ही है, तो 4c और इंटू ये एक्स स्क्वायर का 2x पर पावर 2 माइनस 1 मतलब 8cx। अब tan थीटा की वैल्यू यहां पे हम रख देंगे, तो g इंटू 8cx बाई a, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। 8cx इंटू a, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस पॉइंट पे आपका देखिए इसका हो जाएगा तो 2√2, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और इंटू अंडर रूट क्या GCX, GC और x की जगह a लिख दो और बाई a, तो ये कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 को अंदर ले जाओ तो 2GC। कोई ऑप्शन है? हाँ, वेरी गुड, ये है। देखिए बच्चों कितना अच्छा सवाल था, कंसेप्चुअल था, ठीक है। अब एक बच्चों ये बड़ी आसान सा सवाल था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग x एंड y आर इतना,
एंड इतना हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग। ये बच्चों एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये साउंड चैप्टर का है, 11th बेम में आता है कि 1/12 अंडर रूट टी बाई एम होता है। ठीक है बच्चों, मीन्स यहाँ पे f इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है। ठीक है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि f1/f2 इज इक्वल टू t1/t2 का अंडर रूट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि t1/t2 निकालना है तो अंडर रूट f1/f2। f1 कितना है 450 हर्ट्ज, 300। देखिए ये 2 और ये 3, तो 9:4। बहुत आसान सवाल था। ठीक है बच्चों, तो जितना भी 11th का लगभग था वो मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया है। और अब आप बताइए ये पेपर कैसा था। ये आज का पेपर है, ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि इजी है पेपर, थोड़ा इजी टू मीडियम बोल सकते हो इसे कि आप। और अगर आप बोलोगे कि अच्छा सर ये नीट के साथ कैसा है, तो एक्चुअली मैंने देखा है नीट में भी इस टाइप के ही सवाल आते हैं, बट वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा आसान आता है इस सबसे। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका बहुत हाई स्टैंडर्ड था। ठीक है, इसमें टाइम, एक्चुअली इसमें टाइम फैक्टर है, टाइम आपका बहुत मतलब ठीक ठाक होता है। ठीक है, अगर इसके बेसिस पे किया जाए, इस टाइम टेकिंग या जो भी है, तो ओवरऑल ये पेपर इजी था। ठीक है बच्चों, और आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके आप अपने दोस्तों में। अगर आप शेयर करेंगे, व्यू आएगा इस पे, तभी मैं मोटिवेट रहूंगा और फिर और मैं मेहनत करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों।